वह बहुत देर तक खड़ा हुआ भवन की शोभा निहारता रहा और फिर उसके पास चला गया। वह देख रहा था कि भवन का द्वार खुला है, फिर भी शिष्टता के नाते उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज सुनकर कोई अंदर से आ जाए। जब कोई न आया तो उसने सांकल को खड़खड़ाया, यह सोचकर कि शायद उसकी ताली की आवाज अंदर तक नहीं पहुंची होगी। सांकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आया कि अजीब घर है जहां बुलाने पर भी कोई आकर नहीं पूछता। वह अंदर चला गया और जोर से पुकारा कि क्या इस भवन के अंदर कोई मनुष्य है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा स्थान दे सके। फिर भी उसे कोई उत्तर न मिला तो उसका आश्चर्य और बढ़ा। वह घर में घुसा तो देखा कि अंदर से और भी लंबा चौड़ा मकान है, किंतु उसके अंदर कोई नहीं है। तभी उसे एक कातर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़े दुख में कराह रहा हो। उसने कान धर कर सुना तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य रो रो कर अपनी करुण कथा कह रहा है और अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है। बादशाह ने उस कमरे का पर्दा उठाया जिसमें से यह आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसी किसी ऊंची चीज पर राजसी वस्त्र पहने बैठा है और करुण स्वर में विलाप कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर सलाम किया तो युवक बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मैं आपके पास न आ सका। बादशाह ने कहा, मैं आपके शीलवान व्यवहार से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। वास्तव में कोई ऐसा अपरिहार्य कारण होगा कि आप उठ न सके, किंतु आपके दुख को देखकर मुझे अफसोस हुआ। आप मुझे बताएं कि मैं आपका कष्ट किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। कृपया मुझे अपनी कठिनाई बताने में तनिक भी न हिचकें। कृपया यह बताएं कि आप यहाँ इस मजबूरी की हालत में कैसे पड़े हैं। यह भी बताएं कि यह भव्य भवन किसका है और ऐसा निर्जन क्यों है। साथ ही यह भी बताएं, क्योंकि मैं यही जानने के लिए निकला हूँ कि पास के तालाब का रहस्य क्या है और उसकी मछलियाँ कौन है। जवान आदमी यह सुनकर फिर रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने से पहले देख लीजिए। यह कहकर उसने अपना कपड़ा उठाया तो बादशाह ने देखा कि वह नाभि के ऊपर तो जीवित मनुष्य है और नीचे काले पत्थर का बना हुआ है। उसकी आंखें फटी रह गईं और वह बोला, मुझे तो वैसे यहाँ की प्रत्येक वस्तु देखकर आश्चर्य हो रहा था, किंतु आपका यह हाल देखकर मेरा आश्चर्य और उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। भगवान के लिए अपना हाल कहिए। मुझे विश्वास हो रहा है कि तालाब की रंग बिरंगी मछलियों के रहस्य का भी आपसे संबंध है। आप मुझे अपनी व्यथा शीघ्र कहिए, क्योंकि दूसरे को सुनाने से आदमी का कुछ दुख तो दूर होता ही है। जवान आदमी ने कहा कि मुझे अपनी दशा के वर्णन से भी कष्ट होता है, किंतु आपका आदेश है इसलिए कहता हूँ।